भारत में उन्होंने कहा कि $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। पीएम मोदी का जो विजिट आज हुआ है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। देखिए, यूएई को चाहिए दोस्त, उसके दोस्त कम हो रहे हैं। उन्होंने जो अब्राहमिक अकॉर्ड के तहत इसराइल के करीब आए, तो बेसिकली तो वो अपने घर से दूर हो गए। घर क्या था? जीसीसी, जो 6 ममालिक की एक ग्रुपिंग है, उनमें से एक बहरेन ही उनके साथ था, और उसकी भी कितनी को रेलिवेंस, कितनी को वैल्यू है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, आपको पता ही। तो द पॉइंट इज हियर वेरी क्लियर कि उनको दोस्त चाहिए, और उनके नए दोस्त हैं इंडिया एंड इसराइल। ये उन्होंने अपनी एक चॉइस है उनकी, ठीक है, कि हमने जीसीसी ममालिक को छोड़ना है, इनके साथ अपनी दोस्तियां कम करनी है, इनके साथ हमारा मुस्तकबिल नहीं बनता, हमारा मुस्तकबिल भारत के साथ है और इसराइल के साथ है। ये उनकी चॉइस है। और यही वजह है कि जब ईरान अमेरिका जंग में इसराइल सबसे ज्यादा हमले यूएई पे हुए हैं। ये एक चॉइस है जो उन्होंने अडॉप्ट की है। सही है, गलत है, इट इज अप टू द लीडरशिप ऑफ द पीपल ऑफ द एमिरेट्स एंड बाकियों की वजह से, ठीक है जी। हमारा ये है कि हमने सऊदी अरब के साथ दिफाई एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या इंडिया यूएई के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करेगा? कभी भी नहीं करेगा। क्या इंडियंस अमारातियों के लिए जाके मरेंगे? कभी नहीं मरेंगे। क्या अमाराती इंडियंस के लिए आके मरेंगे? कभी भी नहीं मरेंगे। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। सो इंडिया गया है। अब देखिए ना, फॉर एग्जांपल इंडिया ने एक क्लियर लाइन ली कि आयतुल्लाह खामनेई की असैसिनेशन हुई, वो कहते जी हम कंडेम नहीं करते, ये हमारा मसला ही नहीं है, क्योंकि हमारे इजराइल से अच्छे ताल्लुकात है। ईरानियों को समझ आ गई, ईरानियों ने उनके ऑन अराइवल वीजा बंद कर दिए, उनका साथ जो जिस अंदाज से वो उनको देख रहे थे वो देखना बंद कर दिया। तो उनको पता चला कि ये इंडिया, यूएई एंड इजराइल, दे आर पार्टनर्स एंड ऑल दैट। अब तो देखेंगे कि क्या सिचुएशन फर्दर अनफोल्ड होती है। बहरहाल फॉर अ मोमेंट तो यही चीज नजर आ रही है दैट इंडियंस दिफाई एग्रीमेंट नहीं करेंगे यूएई के साथ, बिकॉज वो दिफाई एग्रीमेंट का मतलब ये है कि इंडिया विल कम टू रेस्क्यू एंड प्रोटेक्ट द अमारातीज, जैसे अमेरिका और यूएई करते हैं, अमेरिका और इजराइल करते हैं। तो क्या इंडियंस जाएंगे अमारातियों के लिए लड़ेंगे, अपना खून बहाएंगे, अपना क्या है, और प्लस उनके पास क्या है प्रोटेक्ट करने के लिए, और ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है? चलो इजराइल एंड अमेरिका के पास तो है, तो इंडिया तो इटसेल्फ डिपेंडेंट है फॉर S-400 ऑन रशिया एंड अदर्स। तो ये बड़ी टेक्निकल सी चीज है, लेकिन इसमें सिर्फ फायदा इंडिया को ये है कि उनकी लेबर और जाएगी। लेकिन लेबर देखें, इतना 1.4 बिलियन की आबादी है, कितने को लेबर चली जाएगी? फॉर्म मिलियन, 2, 3, 4, 5, 10 मिलियन, करोड़ बंदा चला जाएगा, उससे ज्यादा कितने को लोगों को वो खपा सकते हैं, बिजनेस एंड ऑल दैट। बट इट्स एन इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, लेट्स सी क्या निकलता है इसमें। लेकिन सर ये तो पाकिस्तान भी कह सकता है कि जी पाकिस्तान के साथ अगर किसी की लड़ाई होती है या अटैक होता है तो हमारे पास कौन आएगा? क्या सऊदीज के साथ जो डिफेंस पैक्ट करके रखा है, क्या सऊदिया की फौज यहाँ आ जाएगी? क्या अमेरिका की फौज यहाँ आ जाएगी? क्या चाइना की फौज यहाँ आ जाएगी? ऐसे तो कोई भी नहीं आएगा। लेकिन सर $5 बिलियन कम नहीं होते जो वो इन्वेस्ट करेंगे भारत में। हमारे यहाँ तो 1 बिलियन के लिए भी हम लोग तरस रहे होते हैं कि उधारी मिल जाए। देखिए, सवाल ये है कि चाइनीज आए थे, 25-30 अरब डॉलर लगा के, क्या फर्क पड़ता है? दुनिया के और मुल्क भी आते हैं, लगाते रहते हैं। इस वक्त सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जिस लेवल की कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप चल रही है, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तानियों को भी इस चीज का अंदाजा है कि किन किन लेवल्स पे कोऑपरेशन चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर, जो कि मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई हैं, उन्होंने इस एग्रीमेंट के बाद कहा था, एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन द अदर, बात खत्म। तो वो खुद कह रहे हैं कि भाई अगर पाकिस्तान पे अटैक होगा तो हमारे ऊपर अटैक होगा। मतलब देयर इज, उसमें कोई वो, हम तो नहीं कह रहे ना, ये सिर्फ ये वो भी कह रहे हैं, ठीक है। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग क्या है, इन टर्म्स ऑफ हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए टेक्नोलॉजी, हमें चाहिए एक्सेस टू रिसोर्सेज, हमें जो चीजें चाहिए वो सऊदीज हमें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात रही इंडिया की, तो इंडिया को और चाइना के साथ हमारा दिफाई एग्रीमेंट है ही नहीं है, किसी और मुल्क के साथ हमारा डिफेंस एग्रीमेंट उस तरह है ही नहीं है। वैसे पार्टनरशिप्स हैं, अभी भी आप देख लें कि चाइना ने जिस तरह हमारी साथ हमारा पार्टनर बना, दुनिया में वो किसी के साथ ऐसे पार्टनर नहीं है। और जैसी स्टेटमेंट्स वो पाकिस्तान के बारे में देते हैं, दुनिया में वो किसी के बारे में नहीं देते। और मतलब एट टेस्टेड टाइम्स, एट टाइम्स व्हेन देयर वाज अ नीड, द चाइनीज स्टूड विद पाकिस्तान। और ये इंडियंस भी कहते हैं कि भाई उनका तो दोस्त है, वो बात करते हैं भाई उनका तो दोस्त है, हमारा कौन दोस्त है? क्योंकि अब देखिए इंडिया के अंदर ये जो जंग थी, इसके बाद ये सवाल उठा, ओ भाई अमेरिका के साथ 20 साल पार्टनरशिप थी ना अमेरिका इंडिया की, किधर गई वो पार्टनरशिप? वो अमेरिका तो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया।
एटलीस्ट पाकिस्तान चाइना की दोस्ती थी, मुश्किल वक्त में चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा तो हुआ ना, अमेरिका तो हमारे साथ खड़ा भी नहीं हुआ। क्या ये आर्गुमेंट इस वक्त इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया पे है कि नहीं है? ये आर्गुमेंट है वहां पे, सारे लोग ही ये मोदी साहब को सवाल कर रहे हैं कि आपके साथ कौन खड़ा होता है। उनके साथ तो तुर्की भी खड़ा होता है, और तुर्की ने अपना कारोबार मुतासर करवा लिया इंडिया के साथ, ठीक है। इंडियंस ने तुर्किश कंपनियों की सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म कर दी, क्या क्या नहीं उन्होंने उनके साथ किया। सो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ वेरी ये आपको पता चलेगा कि ये क्या है। आई थिंक पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान थोड़े बोल्ड डिसीजन लेता है, इंडियंस बोल्ड डिसीजन नहीं लेते। प्लस इंडियंस ओनली थिंक फॉर देमसेल्व्स, पाकिस्तान इसमें अगलों के लिए भी सोच रहा होता है। ये देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये बड़ी डिफरेंट किस्म की चीज है कि आप एक है अपने लिए सोच रहे हैं, एक अगले के लिए। अगले के लिए सोचना क्या होता है भाई, लड़ना मरना कटना, इसकी वैल्यू होती है, लोग इसको, पीपल वैल्यू दिस पार्टनरशिप, इस तरह के रिलेशंस को। और सऊदी अरब के साथ हमारी क्योंकि पार्टनरशिप इसलिए है कि वहाँ हरमैन है, सऊदी अरब के अंदर मक्का मदीना है, हम इसलिए भी वहाँ पे प्रोटेक्शन करेंगे। और सऊदी अरब को जो थ्रेट्स है वो जारी बात है इसराइल से थ्रेट्स है, या और जिधर से भी थ्रेट्स। लेकिन सर इसराइल हो या ईरान हो, कोई मक्का मदीना पे तो कोई भी अटैक नहीं कर रहा है। वो तो जहां पर अमेरिकन बेसिस है उनकी ही कोई एयरक्राफ्ट वगैरह है उस पर अटैक हो रहा है। ये मक्का मदीना वाली बात हम वैसे ही अपने आप को फेस कवरिंग के लिए शायद ले आते हैं। लेकिन सर बात सारी ये कि पाकिस्तान जो है वो तो पैसे लेकर अपनी फौजें भेजता है ना सर। हम कोई ऐसे ही तो नहीं हमने डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया कि नहीं जी हम क्योंकि दोस्त हैं, हमने क्योंकि इनकी मदद करनी है तो फ्री में तो हम कुछ नहीं कर रहे ना। हम उसके लिए भी कुछ ना कुछ पैसा तो पकड़ ही रहे हैं, तो वहां पर यहाँ ये बिजनेस की तरह ही हो गया और तो कुछ नहीं। लेकिन सर अभी रिसेंटली अमेरिकन सेनेटर जो है उन्होंने कहा जी पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना जाते हुए फिर तारीफ कर दी उनकी प्राइम मिनिस्टर की भी और फील्ड मार्शल की भी। तो उस पर लोग कह रहे हैं कि ट्रंप की बात का क्या भरोसा है, लेकिन उनके सेनेटर्स नाराज हैं। ईरान भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है, जो पीस टॉक करवाई थी वो कहते हैं कि अमेरिकन साइड पे हो गए थे। सर हमारा तो वो जो हम बड़े झंडे गाड़ रहे थे, बड़ी तारीफें हो रही है सर, वो कुछ उल्टा पासा पड़ता हुआ नहीं नजर आ रहा आपको? नहीं, मुझे ये बताएं वैल्यू किसकी है, एक सेनेटर की कि अमेरिकी सदर की? सर और सदर को तो सारे उस बावले ही समझ रहे हैं ना आज की तारीख में। नहीं, मैं कहता हूं उसको बावला कहें या जो मर्जी कहें, वो रोज रात को पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को तकलीफ देता है कि नहीं देता, जब वो ये कहता है मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल। बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को भी तकलीफ होती है, बड़ी तादाद, ठीक है। और दुनिया में क्या क्या होता है उस पर मैं कमेंट नहीं करता। तो द पॉइंट इज कि वो रोज जब फील्ड मार्शल की तारीफ करता है, रोज रात को लोग इंजेक्शन लगा के नींद की गोलियां खा के सोते हैं। अब क्या करें? अब वो जो सेनेटर लिंडसे ग्रैहम है उनकी रेपुटेशन क्या है? सेनेटर लिंडसे ग्रैहम तो कुछ अर्सा पहले आए हुए थे मिडल ईस्ट में और आगे कहते थे सऊदी अरब को चाहिए ईरान पे हमला कर दे, फलाने मुल्क को चाहिए ईरान पे हमला कर दे। तो वो सऊदी अरब ने कहा यार जाओ काम करो, ये इजराइल की लड़ाई है, हम इस लड़ाई में क्यों पड़े, और तुम कौन होते हो? तुम्हारे लिए तो वो सारा कुछ जो अमेरिकन तुम्हें वो एपैक फंडिंग दिस दैट वो सारी चलती है। तो द पॉइंट इज सेनेटर्स का क्या फर्क पड़ता है? मतलब उस मीटिंग के अंदर बैठे हुए सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने कुछ नहीं कहा, डैन केन ने कुछ नहीं कहा, प्रेसिडेंट ट्रंप तारीफें कर रहे हैं। सेनेटर है, उनको भी तो उन्होंने भी तो अपने दिन गुजारने हैं, सुबह शाम उन्होंने भी तो टाइम गुजारना होता है ना, उन्होंने भी तो कुछ ना कुछ सियासत उन्होंने भी करनी है कि वो ना करें सियासत, ठीक है। तो जब ट्रंप ने दोबारा कहा कि पाकिस्तान में दोबारा, तो सेनेटर गायब ही हो गए, सेनेटर दोबारा बोला तो नहीं है। तो ये लेकिन सर ईरान भी ना सर खुश नहीं है। ईरान से भी किसी मिनिस्टर ने, मैं नाम बोल रही हूँ, शकील चौधरी साहब बता भी रहे थे, तो उसने भी कहा है कि जी हम तो खुश नहीं है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिकन साइड पर ज्यादा नजर आ रहा है, बैलेंस नहीं रख पा रहा। नहीं तो वो अभी ब्रिक्स की मीटिंग में ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने वहां पे कहा है कि पाकिस्तान टॉक्स लीड कर रहा है और हमें पूरा एतबार है। आप सर उन्हीं के मिनिस्टर कुछ और कहते हैं। आप दरअसल उन लोगों को सुनना चाहती हैं जो रात को, मैंने कहा ना, मेडिसिन, ये कई दफा लोगों के लिए मेडिसिन खानी पड़ती है, कई दफा ऐसे लोगों की स्टेटमेंट सुननी पड़ती हैं जिससे थोड़ा राहत, सुकून, तसल्ली दिल को मिलती है। तो वो फिर आप वो ये दिस इज ये थोड़ी सी ये चीज है, मुझे आई अंडरस्टैंड होता है, लेकिन कोई मसला नहीं है, ये फिर चलता नहीं सर आपकी मैं भी समझ रही हूँ सर, कई बार बहुत तारीफें करनी पड़ती हैं चाहे सारी दुनिया कुछ और कह रही हो। लेकिन सर बात यह कि बांग्लादेश जा रहे हैं फील्ड मार्शल साहब भी और प्राइम मिनिस्टर भी। कुछ अर्से पहले उनके प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के शान में सर इतना लंबा चौड़ा, पाकिस्तान मुल्क के लिए नहीं बल्कि लोगों के, यानी जो गवर्नमेंट चलाते हैं या गवर्नमेंट के लिए बड़ी लंबी चौड़ी ट्वीट लगाई थी सर। वो तो बड़े नाराज थे। तो क्या वहां पे जाके क्या माफी मांगने का इरादा है 71 के लिए और बाकी चीजों के लिए? देखें, बात सिंपल सी है, पाकिस्तान उस गैप को फिल करने जा रहा है जो गैप सामने आया। वो गैप क्या है? इंडियंस ने
मोदी हम्म। साहब ने पिछले कई दहाइयों से हसीना वाजिद के ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट की कि तुम जरा जमात इस्लामी को भी दबाओ इंडिया के अंदर, पाकिस्तान को भी दबाओ, ये करो वो करो। वो उनकी पॉलिसी बैकफायर कर गई है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की जो रिलेशनशिप था वो बांग्लादेश अवामी पार्टी के साथ, वो बांग्लादेश के साथ नहीं था। यही हुआ कि जैसे ही वो उनकी अवामी पार्टी गई तो दुनिया जो है वो इंडिया के भी खिलाफ हो गई वहां। तो देयर इज अ डिफरेंस, यू हैव रिलेशन विद द कंट्री और अ पॉलिटिकल पार्टी। तो इंडिया के अंदर उस पर बड़ी तनकीद हुई है कि ये क्या है, लेकिन इंडियन समझते थे यही हमारे लिए जरूरी है, पाकिस्तान को बाहर रखना है गेम से, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। अब वो पोजीशन चेंज हो गई है, तो इस पोजीशन के अंदर बहुत हाई लेवल पे मीटिंग्स हुई हैं, पाकिस्तान की भी, बांग्लादेश की भी, पहले भी केयर टेकर सेटअप एंड ऑल दैट। तो ये अच्छा है, स्पेस दे रहे हैं, स्पेस मिल रही है, ओपन अप होना चाहिए, जहां जहां मिलती है स्पेस लेनी चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हैं वो उनकी जो डेस्टिनी है वो साथ साथ, ये फिक्र ना करें मैडम। और परेशानियां आएंगी लोगों के रास्ते में, जो लेकिन सर वो तो मेडिसिन। इतनी बुराइयां कर रहे थे सर, मेडिसिन तो बहुत से लोग खा रहे होंगे, लेकिन सर आपको ज्यादा पता होगा। लेकिन बात सारी ये कि सर वो तो पहले इतनी बुराइयां कर रहे थे, वो तो ट्विटर तक पे उन्होंने इतना लंबा चौड़ा लिखकर लगा दिया था, 71 का भी रेफरेंस दिया था। उसका क्या करना है? कोई फर्क नहीं पड़ता मैडम, एक हिस्ट्री है, वो एक हिस्ट्री को एक और लेंस से देखते हैं, हम एक और लेंस से देखते हैं, बीच में कंसेंसस हो जाएगा, बात खत्म, परेशान ना हो आप। आपकी गोली बढ़ जाएगी एक इतनी, और क्या होगा ज्यादा ज्यादा। सही बात है। दोस्तों, कमर सीमा की बातों में एक पैटर्न साफ दिखता है। हर मुद्दे को इस तरह पेश किया गया जैसे पाकिस्तान रणनीतिक रूप से जीत रहा है और भारत हर जगह अकेला पड़ता जा रहा है। लेकिन अगर तथ्यों और ग्राउंड रियलिटी के आधार पर बात करें तो उनकी कई बातें अधूरी, भ्रामिक और विरोधाभासी नजर आती है। दोस्तों, चीमा कहते हैं कि यूएई ने जीसीसी देशों से दूरी बनाकर भारत और इजराइल को अपने नया दोस्त बना लिया है। लेकिन सवाल यह है कि यूएई भारत में $5 बिलियन निवेश कर रहा है, तो क्या यह सिर्फ दोस्ती है या एक मजबूत आर्थिक भरोसा? सच्चाई यह है कि यूएई आज भारत का बड़ा रणनीतिक और आर्थिक पार्टनर बन चुका है। ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में दोनों देश तेजी के साथ काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर कोई देश सिर्फ सहानुभूति में निवेश करता तो अरबों डॉलर नहीं लगाता। दूसरी बात दोस्तों, सीमा बार बार कहते हैं कि भारत यूएई के लिए लड़ने नहीं आएगा, इसलिए डिफेंस रिलेशन का कोई मतलब नहीं। लेकिन आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिर्फ सैनिक भेजने से नहीं चलती। आज की दुनिया में रक्षा साझेदारी का मतलब होता है इंटेलिजेंस शेयरिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, नोबल एक्सरसाइज, आतंकवाद विरोधी सहयोग, सप्लाई चेन और हथियार निर्माण। भारत और यूएई के रिश्ते इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हर साझेदारी नाटो जैसा सैन्य संधि नहीं होती। दोस्तों, फिर चीमा कहते हैं कि भारत खुद S-400 के लिए रूस पर निर्भर है, इसलिए वो किसी की रक्षा नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, यही भारत आज दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता रक्षा निर्माता बन रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर तेजस फाइटर जेट और ड्रोन टेक्नोलॉजी तक भारत अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। दुनिया के लगभग सभी बड़े देश कुछ न कुछ रक्षा आयात करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे कमज़ोर हैं। दोस्तों, अब आते हैं चीन पाकिस्तान दोस्ती वाले दावे पर। चीमा बार बार कहते हैं कि मुश्किल वक्त में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन पाकिस्तान की मदद मुफ्त में करता है? सीपेक के नाम पर पाकिस्तान पर भारी कर्ज चढ़ा। कई प्रोजेक्ट में चीन को लंबी अवधि के आर्थिक और रणनीतिक फायदे मिले। ग्वादर पोर्ट पर चीन का प्रभाव बढ़ा। ऊर्जा परियोजनाओं के भुगतान ने पाकिस्तान की आर्थिक मुश्किलें और बढ़ाई। ये भावनात्मक दोस्ती कम और राजनीतिक निवेश ज़्यादा दिखाई देती है। दूसरी तरफ भारत की विदेश नीति मल्टी अलाइनमेंट पर आधारित है। भारत अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, यूएई, सऊदी अरब और यहाँ तक कि ईरान से भी अपने हितों के हिसाब से संबंध रखता है। भारत किसी एक ब्लॉक पर पूरी तरह निर्भर नहीं है। दोस्तों, दूसरी तरफ चीमा कहते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, भारत के साथ नहीं। लेकिन अगर वास्तव में ऐसा होता तो अमेरिका भारत को इंडो पैसिफिक रणनीति का केंद्रीय साझेदार क्यों बनाता? क्वाड में भारत की भूमिका क्यों बढ़ती? अमेरिका भारत को हाईटेक डिफेंस और सेमीकंडक्टर सहयोग क्यों देता?
सच्चाई यह है कि अमेरिका और भारत का रिश्ता चीन को बैलेंस करने की रणनीति का अहम हिस्सा बन चुका है। हाँ दोस्तों, अमेरिका पाकिस्तान से भी संबंध रखता है क्योंकि अमेरिका अपना हित देखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत अलग थलग पड़ गया। दोस्तों, अब बांग्लादेश पर चीमा की बात सुनिए। वह कहते हैं कि भारत ने सिर्फ शेख हसीना में निवेश किया, बांग्लादेश में नहीं। ये बात भी पूरी तरह सही नहीं है। भारत ने बांग्लादेश में रेल कनेक्टिविटी, बिजली सप्लाई, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, पोर्ट एक्सेस, डिजिटल और ऊर्जा सहयोग जैसे क्षेत्रों में बड़े स्तर पर काम किया है। भारत बांग्लादेश व्यापार और कनेक्टिविटी पिछले वर्षों में रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचे हैं। एक राजनीतिक बदलाव आने से पूरा रिश्ता ख़त्म नहीं हो जाता। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह रही कि चीमा एक तरफ कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रणनीति हितों पर चलती है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान सऊदी रिश्तों को मक्का मदीना की सुरक्षा जैसे भावनात्मक लाइन में जोड़ देते हैं। अगर सब कुछ हितों पर चलता है तो फिर भावनात्मक तर्क क्यों?